हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई आपके चैप्टर नंबर 4 की 7 मार्क्स वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जिसको आपको करना है। ठीक है, यहीं पर एक और क्वेश्चन चैप्टर नंबर आई थिंक 9 है, वहां से आपका एक और 4 नंबर वाली क्वेश्चन आने वो देखेंगे। तो इस वीडियो पर देख लो चैप्टर नंबर 7 की ही कंप्लीट जितनी भी आपके 4 मार्क्स वाली क्वेश्चन है उसको, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से बेटा हो पाए। तो देख लो यहाँ पे क्या दिया हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम हमें परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, लेंज के नियम से हमें क्या पता चलता है, परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा जो है पता चलता है। और बच्चों याद रखेंगे ये क्या है हमारा भाई, मूल्य आधारित प्रश्न है। 2 प्रश्न आना है मूल्य आधारित प्रश्न भाई, जिसको आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयारी जो है करना है। 5 नंबर वाली क्वेश्चंस ऑलरेडी एकदम कंफर्म होती है, चैनल पर डल गई है, वो जा करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो लेंज का नियम से हमें क्या पता चलता है कि परिपथ में जो है विद्युत धारा की दिशा पता चलता है। इस नियम के अनुसार जो है क्या होती है बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का जो है विरोध करता है भाई, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगी तथा इसका विपरीत भी सदैव सत्य होगा। इस तरीके ऐसा बोल रहा है। तब यहां पर जो अनुच्छेद दिया है उसको पढ़ करके बच्चों आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसको आंसर देना। जैसे कि क्या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है, तो आपको बताना है नहीं, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है, ये याद रख लेंगे। दूसरा, प्रेरित धारा की दिशा को और किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करना है तो आपको और कौन से नियम से ज्ञात कर सकते हो, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी हम प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग के आपने आपके दाएं हाथ बाएं हाथ का नियम इस तरीके से पढ़े होंगे बच्चों, उसके आधार पर भी आपको क्या किया जा सकता है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। अगला क्या बोल रहा है कि दैनिक जीवन में लेंज का नियम किस प्रकार उपयोगी है। तो दैनिक जीवन में लेंज के नियम का अनुप्रयोग बताना है। तो लेंज के नियम दर्शाता है कि कार्य के ऋणात्मक परिणाम के आधार पर हम कार्य करना नहीं छोड़ सकते। हम जब हम किसी चुंबक को कुंडली के निकट या दूर ले जाते हैं तब किया गया कार्य यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में प्रेरित धारा के बच्चों क्या होती है या विद्युत वाहक बल के रूप में प्राप्त होता है। जैसे ही हम चुंबक की गति को रोक देते हैं, प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अर्थात क्या बोला जा रहा है कि कार्य सतत करते रहने चाहिए, क्योंकि प्राप्त ऊर्जा या परिणाम सदैव किए गए कार्य या मेहनत के अनुपात में ही होता है। तो हमें क्या सीखने में रहे, ये चीज को आप याद रख सकते हैं कि कार्य जो है सतत करते रहना चाहिए, लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो परिणाम है सदैव किए गए कार्य या मेहनत के अनुपात में ही प्राप्त होती है। इस तरीके से फिर क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्या बोल रहा है कि एक सुबह एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर में लगे विद्युत आपूर्ति मेंस की कीट कैट की फ्यूज तार को बदलने के लिए नंगे पैर चल रहा था। ठीक है, मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर के फ्यूज को बदलने के लिए वो खुले पैर नंगे पैर जो है चल रहा था। एकाएक वह चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी ने सहायता के लिए आवाज लगाई। अब इन प्रश्नों को उत्तर देना है आपको भाई। क्या बोल रहे हैं, भारत में मुख्य आपूर्ति की उल्टता और आवृत्ति क्या है, ये आपको बताना है बच्चों। तो देख लो आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में मुख्य आवृत्ति की उल्टता कितनी है बच्चों, 220 वोल्ट तथा आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है। ठीक है, क्लियर है क्या ये वाली। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, इसी का अगला क्वेश्चन है, आजकल जो विद्युत उपकरण उपयोग में लाते हैं उनमें अधिकांश के लिए हम एसी उल्टता प्रयुक्त करते हैं। क्यों, मतलब एसी उल्टता क्यों प्रयुक्त किया जाता है भाई, तो देखो क्योंकि ट्रांसफार्मर की सहायता से हम एसी उल्टता को आसानी पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। हम एसी उल्टता का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि एसी उल्टता को भाई तारों के माध्यम से भाई इस रूम से मैं उस रूम में ले जाऊंगा, उस रूम से उस रूम में ले जाऊंगा, इसलिए जो है आसानी होने के कारण ही क्या किया जाता है, एसी उल्टता का यूज किया जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, क्या ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी उल्टता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, तो नहीं, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है अनून्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, दिष्ट धारा से अनून्य प्रेरण की जो है क्रिया नहीं होती है, इसलिए भाई। ठीक, अनिल के अपने क्रियाकलाप में प्रदर्शित 2 गुणों को लिखना है। तो बट यहां पे
ठीक, क्या बोल रहे हैं? अनिल मददकारी प्रवृत्ति। अच्छा, उसका आधा है बच्चों, ठीक है, आधा है वो। अगला क्वेश्चन, अजय अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था, ठीक है, वहां से एक गुजरी ट्रक गुजरी जिसमें लिखा था सावधान विस्फोटक सामग्री करके। ट्रक से एक जंजीर बंधी थी जो जमीन को स्पर्श कर रही थी। अजय ने अपने दोस्तों को सहायता के लिए ट्रक की गति के दौरान उसकी धुरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का काटती है, ठीक है। फलस्वरूप उसके सिरों पर क्या लगता है? विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा क्षरण होता रहता है जिससे विस्फोटक पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं। अब देखो, पढ़ लो एक बार और चाहो तो, इफ यू वांट, है ना, पूरी चीजों को पढ़ना रहता है। और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है भाई, कहीं ना कहीं इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत चीजें आपको याद भी रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है उससे कॉन्सेप्ट पर पूछते हैं भाई। तो देख क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला, प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है? तो देख लो बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न होता है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। कब होता है बच्चों? जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तभी भैया आपका क्या आता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये दिमाग में रखेंगे। दूसरा बोल रहा है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताने वाले नियम का नाम एवं कथन लिखना। तो प्रेरित धारा की दिशा कौन बताते हैं बच्चों? लेंज का नियम बताता है भाई। अब लेंज का नियम क्या है, उस नियम को भी पूछ रहे हैं हमें कि लेंज का नियम क्या बताते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह कारण का विरोध कर सके, है ना, ऐसा लिखना है। फिर अजय ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया बच्चों? तो अजय ने प्रत्युन्नति, बुद्धि, जागरूकता, वैज्ञानिक सोच की मूल्यों का प्रदर्शन किया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये वाली बच्चों, ये प्रश्न है आपका, ठीक। देखो, नेहा ने अपना पसंदीदा संगीत सुनने के लिए क्या किया बच्चों? रेडियो सेट चालू किए, लेकिन पाया कि अभिग्रहण स्पष्ट जो है नहीं था, है ना, रेडियो में जो साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। साथ ही संकेतों का अति व्यापन भी हुआ, इसलिए उसने सेट में ट्यूनर को तब तक समायोजित किया जब तक संगीत स्पष्ट नहीं हो। ट्यूनर होती है उस पर ऐसा मिलाने वाला, है ना, उसको तब तक वो मिलाते रहे जब तक स्पष्ट नहीं हुआ। तब यहाँ पर रेडियो में ट्यूनिंग परिपथ के घटक क्या है ये बताना है, यहाँ शामिल घटना का नाम बताना है, किस घटना के कारण ऐसा हो रहा है, किस मूल्य को इसके साथ जोड़ा जा सकता है। तो देखो, रेडियो में ट्यूनिंग परिपथ के घटक क्या है? तो रेडियो में ट्यूनिंग परिपथ के घटक संधारित्र, कुंडली और प्रतिरोध है, ठीक है। रेडियो में जो ट्यूनिंग लगा है उस ट्यूनिंग में क्या क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? संधारित्र, कुंडली और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला देख लेते हैं। यहाँ शामिल घटना अनुनादी परिपथ का घटना ट्यूनिंग परिपथ है। तीसरा, अपनी इच्छा पूर्ति हेतु दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए, मतलब अपनी इच्छा को, अब भाई वो गाना सुनना चाह रही थी, वो छोड़ देती तो आवाज अच्छा नहीं आ रही, तो नहीं सुन पाती। उन्होंने आत्मविश्वास रखा अपने आप ऊपर और तब तक वो काम करती रही, घुमाती रही बेचारी, जब तक उसको सही से गाना ना मिल पाए। तो अपनी इच्छा पूर्ति हेतु, अपनी खुद की इच्छा पूर्ति हेतु क्या होना चाहिए? दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए, आत्मविश्वास होनी चाहिए, है ना, अपनी पसंद को प्राथमिकता होनी चाहिए। क्लियर है? इस तरीका से उन्होंने किए। फिर अगला क्वेश्चन है कि हर्षित के विद्यालय के शिक्षक विद्यार्थियों को कहां ले गए बच्चों? शैक्षणिक भ्रमण के लिए शहर से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कहां ले गए बच्चों? शक्ति संयंत्र पर ले गए बच्चों, ठीक है, शक्ति संयंत्र पर ले गए। फिर क्या हुआ? वहां पर शिक्षक महोदय ने बताया कि भाई प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा का प्रेरण इतनी लंबी दूरी तक शहरों में किया जाता है करके बताया। फिर क्या बोले कि प्रत्यावर्ती धारा को उच्च उल्टता तक उठाया जाता है तथा शहरों में ग्राही स्थानों पर युक्तियों का प्रचालन करने के लिए उल्टता को घटाया जाता है। फिर क्या बताया उन्होंने कि इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा की बहुत कम हानि होती है। हरित ने शिक्षक महोदय की बात को ध्यान पूर्वक सुना, ठीक है, जो हरित नाम का लड़का है, और क्या बोल किया? प्रत्यवर्ती धारा को कम अथवा
अधिक उल्टता में करने के विषय में उसने प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न पूछा बच्चों कि प्रत्यवर्ती उल्टता को उच्च अथवा निम्न मान तक परिवर्तित करने की युक्ति का नाम बताना है। मतलब वहां पर प्रतिवर्ती उल्टता है भाई, है ना, तो उसके मान को कम या ज्यादा करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का, बच्चों ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग किया जाता है। फिर इस युक्ति में शक्ति क्षय के कारणों का उल्लेख करना है बच्चों। तो शक्ति क्षय होने का कारण क्या है? ताम्र क्षय और लौह क्षय है बच्चों। ठीक है, क्या है? ताम्र क्षय और लौह क्षय। हरित और शिक्षक महोदय प्रत्येक द्वारा प्रदर्शित दो मूल्यों का उल्लेख करना है बच्चों। क्या क्या मूल्यों को प्रदर्शित किए बच्चों? तो हरित में सजगता, नई वस्तु को जानने की, ज्ञान प्राप्त करने की, है ना, नई वस्तु को जानना। ये शिक्षक में विद्यार्थियों की समस्या समाधान पढ़ाने की ललक थी, इस तरीके से, है ना, वरना शिक्षक कहाँ बताते इतना। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे थे भैया आपको? अगला जो क्वेश्चन है बोल रहे हैं भाई ऊंचाई एवं अपचाई ट्रांसफार्मर में आपको अंतर लिखना है। ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखना है। तो देख लो बच्चों, है ना, ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, तो ये क्या अंतर है भाई? इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा द्वितीयक कुंडली में अधिक होती है। ठीक है, क्लियर रहेगा क्या याद? इसको देख लेते हैं। इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और द्वितीयक में कम होती है, जस्ट उल्टा। इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है जबकि उसमें अधिक होती है। इसके द्वितीयक में अधिक होती है तो उसके द्वितीयक में कम होती है। यह उल्टता को बढ़ाने का काम करता है, यह उल्टता को घटाने का काम करता है। इस तरीके से यहां पर हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला प्रॉब्लम है बच्चों आप लोगों का, वो क्या दिया हुआ है? चंद्रकला के विद्यालय के शिक्षक विद्यार्थियों को कहां लेकर गए भाई? शैक्षणिक भ्रमण हेतु पावर प्लांट लेकर गए, है ना। तो एक पावर प्लांट होती है, वहां पर ले गया और शिक्षक ने बताया, क्या बताया भाई? शिक्षक ने पावर प्लांट में ये बताया कि प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा का प्रेशर जो है, प्रत्यावर्ती जो धारा होती है उसको विद्युत करेंट के रूप में बच्चों प्रेशर लंबी दूरी तक शहरों में किया जाता है। मतलब ये बोले कि भाई पावर प्लांट से ही करेंट जो है पूरे लंबी दूरी तक शहरों में, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव में जो है बच्चों जाते करके बताए। और ये बताए कि इसके लिए भैया ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है करके बोले, है ना, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। फिर चंद्रकला ने शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनी और क्या पूछे? ट्रांसफार्मर के संबंध में उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो पहला ये पूछी उन्होंने कि भैया ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत में, भैया नहीं बोलेंगे सर ये ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। तो तब बताना है भैया आपको, क्या बताना है? ट्रांसफार्मर जो है भैया आपका जो है अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? रहेगा क्या याद? ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं। अब ये चीजें याद रखेंगे बच्चों। दूसरा बोल रहा है उच्चाई व अपचाई ट्रांसफार्मर में दो अंतर लिखने हैं बच्चों। उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर आपको जस्ट अभी कराया हूं कि उच्चाई और अपचाई में बोल रहे हैं वहां पर, है ना। तो ये क्या करते हैं? यह निम्न प्रत्यवर्ती विभव की प्रबल धारा को उच्च प्रत्यवर्ती धारा में क्या करता है? बदलता है। और यह जो है उच्च को निम्न में बदलता है, वो निम्न को उच्च में और ये उच्च को निम्न में बदलता है। फिर द्वितीयक कुंडली में फेरों की द्वितीयक कुंडली में फेरे प्राथमिक से अधिक होती है और इसमें द्वितीयक में प्राथमिक कुंडली में फेरों की द्वितीयक से अधिक होती है। इस तरीके से ये तो पहले से देख रखे थे अपन, है ना, ये अंतर तो हमें पहले से याद था। एक उल्टता को बढ़ाने का काम करता है, एक उल्टता को घटाने का काम करता है, ऐसा ही। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है? चंद्रकला तथा शिक्षक महोदय के द्वारा प्रदर्शित दो नैतिक मूल्यों का नाम बताना है। तो देखो चंद्रकला से क्या पता चलता है? चंद्रकला भाई पूछ रही क्वेश्चन तो जिज्ञासु है ना, जिज्ञासु व जानकारी है तो प्रश्न पूछना। निर्भीकता है भाई, वरना टीचर से डर जाते, क्वेश्चन ही नहीं पूछते, है ना। तो जिज्ञासु, निर्भीकता, ये चंद्रकला की है मूल्य उस पर। और शिक्षक का तो बताया भाई, शिक्षक क्या है? जिज्ञासा शांत करना, नवीन ज्ञान का सृजन करना भाई, है ना, किसी को भी जानने की इच्छा को। फिर लगभग हो गई है, तो जो क्वेश्चंस है आपको दिखाया गया है उतना आप अच्छे से कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका यहाँ से एक 4 नंबर वाली क्वेश्चंस हो जाएगा। एक और वीडियो आएगी उसे जरूर देख लेना। ठीक है बच्चों, इसका पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ ऐप में डाल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार।